हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम बजट 2023 और 2024 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, बजट देखिए कब पेश किया गया था। 1 फरवरी को बजट पेश किया गया था और किसने किया था? श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा क्या है, बजट पेश किया गया था। आइए इससे पहले कि मैं आपको बजट के बारे में बताऊं, मैं कुछ एक और इम्पोर्टेंट चीजें आपको बताना चाहती हूँ। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की 112 आर्टिकल में बजट को पेश किया जाता है, के अंडर पेश किया जाता है। कौन से आर्टिकल के अंडर? 112। ठीक है, और उसके अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी बजट वर्ड का यूज नहीं हुआ है। ठीक है, और बजट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि ये जो हमारी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है, इसका लास्ट बजट है। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट ईयर इलेक्शंस होने वाले हैं। ठीक है, और इसके बाद जो बजट आएगा वो इंटरिम बजट होगा। कैसा बजट होगा? वो इंटरिम बजट। ठीक है जी। और इस बार के बजट को नाम क्या दिया गया है? विजन फॉर अमृतकाल। ठीक है, हाल ही में भारत ने 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, आजादी का अमृत महोत्सव जो है वो सेलिब्रेट किया है। तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इंडिया एट द रेट 100। मतलब आने वाले 25 वर्षों में भारत अपनी इकोनॉमी को इतना स्ट्रांग करेगा कि वो डेवलप्ड नेशन में एड ऑन हो जाएगा। मतलब आजादी के जब 100 वर्ष पूरे कर चुका होगा भारत, तब तक वो क्या है, डेवलप्ड नेशंस में ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एम्पावर्ड एंड इंक्लूसिव इकोनॉमी। इसमें देखिए अपॉर्चुनिटीज फॉर सिटीजंस विद फोकस ऑन यूथ, ग्रोथ इन जॉब क्रिएशन, स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल माइक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो इसमें देखिए क्या बताया गया है कि मैक्रो इकोनॉमी है, रोजगार देना है, अपॉर्चुनिटीज सिटीजन्स और जो हमारा यूथ है उसके ऊपर फोकस करके उनको अपॉर्चुनिटीज देना। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट देना, ये सब कुछ इसमें डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, और यूथ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है भारत में, तो यूथ को मतलब यूथ के ऊपर फोकस करना इस बार के बजट का मेन ऑब्जेक्टिव है। और स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ के लिए जो है प्रोग्राम सेटअप किए जाएंगे। ठीक है, इंस्टीट्यूट सेटअप किए जाएंगे और उससे क्या होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। ठीक है, और इससे क्या होगा, इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट ग्रोथ होगी हमारी। ठीक है, कैसी क्या होगा, इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट ग्रोथ होगी। ठीक है, और हाल ही में बजट में पिछले 8-9 सालों में नई नई टर्म्स का यूज किया गया है। जैसे ब्रीफ केस की जगह पे बही खाता वर्ड का यूज हुआ है। सेम वैसे ही इस बार का जो बजट है उसे सप्तऋषि नाम दिया गया है। ठीक है, क्या नाम दिया गया है? सप्तऋषि। और एक और इम्पोर्टेंट चीज इसी स्लाइड में आप देखेंगे कि इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेटेड है फिस्कल ईयर 23 के लिए, वो कितना है? 7%। वो कितना है? 7%। ठीक है, और देखिए ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक क्या किया गया था? एक स्कीम चलाई गई थी सरकार के द्वारा। ठीक है, कि नो वन गोज टू बेड हंग्री, कि कोई भी भूखे पेट ना सोए। उसके लिए ये पैंडेमिक 19 कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान ये स्कीम शुरू की गई थी। ठीक है, लेकिन अब क्या कर दिया गया है, अगले 1 साल के लिए इसको क्या किया गया है, और इंक्रीज कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है, एक्सपेंड कर लिया गया है। ठीक है, अब कौन सी स्कीम के अंडर किया गया है? अब इसे पीएम गरीब कल्याण योजना, अन्न योजना के अंडर, और इसके लिए 2 लाख करोड़ जो है वो इन्वेस्ट किए जाएंगे इसमें। और पर कैपिटा इनकम जो है वो हमारी डबल हुई है पिछले 9 सालों में, 1.97 लाख। ठीक है, और जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है वो भी इंक्रीज हुई है। मतलब 10th से 5th लार्जेस्ट वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड भारत बना है पिछले 9 सालों में। ठीक है, अब जब निर्मला सीतारमण जी बजट पेश कर रही थी तो उन्होंने अचीवमेंट्स भी बताई है कि 2014 से लेकर अभी तक की क्या क्या अचीवमेंट्स है, तो वो भी देख लेते हैं। 11.7 करोड़ क्या है, हाउस होल्ड टॉयलेट्स कंस्ट्रक्ट किए गए हैं अंडर स्वच्छ भारत मिशन। 9.6 लाख करोड़ 6 करोड़ क्या है, एलपीजी कलेक्शंस प्रोवाइड किए गए हैं अंडर उज्ज्वला योजना। और 220 करोड़ क्या है, कोविड वैक्सीनेशन लगी है। 47.8 करोड़ क्या है, पीएम जनधन योजना के अंडर बैंक अकाउंट्स खुले हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ आप यहाँ से पढ़ सकते हैं और पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं 7 प्रायोरिटीज के बारे में। 7 प्रायोरिटीज क्या है? इंक्लूसिव डेवलपमेंट, रीच द लास्ट माइल। इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मतलब होता है सबका साथ सबका विकास। रीचिंग द लास्ट माइल का मतलब है कि हर घर तक बिजली पहुंचे और हेल्थ फैसिलिटीज पहुंचे, एजुकेशन पहुंचे। ठीक है, मतलब ऐसा ना हो कि कोई एक कोना हमारे देश में ऐसा रह जाए कि जहां पर क्या है, फैसिलिटीज नहीं पहुंच रही है। इंफ्रा एंड इन्वेस्टमेंट हो गया, अनलीजिंग पोटेंशियल, ग्रीन ग्रोथ, यूथ पावर, फाइनेंशियल सेक्टर वगैरह इसमें दिए गए हैं। शुरू करते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी। तो फर्स्ट प्रायोरिटी के अंडर क्या किया गया है? सबसे पहले तो रूरल एरियाज में स्टार्टअप्स को एनकरेज करने के लिए एग्रीकल्चर एक्लेरेट फंड दिया गया है। कितना फंड दिया गया है आप देख सकते हैं इसमें, ये देखिए 20 लाख करोड़ तो एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेटेड एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी और फिशरीज के लिए दिया गया है।
अब उसके अलावा श्री अन्न योजना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद किसको सपोर्ट करेगा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को। किस लिए? अब देखिए सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी होता है कि मिलेट क्या होता है, ठीक है। मिलेट होते हैं मोटे अनाज, जैसे ज्वार हो गया, जौ हो गया, बाजरा हो गया, ये सारे, ठीक है, रागी हो गया, ये सारे क्या होते हैं, मिलेट्स होते हैं। तो देखिए अब मिलेट्स को भारत में प्रमोट किया जा रहा है। शायद अगर आपने जनवरी के करंट अफेयर्स पढ़े होंगे तो उसमें एक न्यूज आई थी कि भारत का जो 2023 का ईयर है इसको क्या कहा गया है, इसको मिलेट ईयर ऑफ द मिलेट इसको डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। तो देखिए अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद किसको सपोर्ट करेगा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को। किस लिए? जिसमें न्यू टेक्नोलॉजीज लाई जाएगी, ठीक है, रिसर्च की जाएगी मिलेट्स के ऊपर, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो लोगों तक पहुंचाई जाएगी। तो ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब देखिए 63 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज ओपन की जाएगी, जो कैसी होगी, कंप्यूटरीकृत सोसाइटीज होगी, ठीक है, कंप्यूटराइज्ड होगी, और उसका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, 2516 करोड़। अब मैसिव डिसेंट्रलाइजेशन, स्टोरेज कैपेसिटी टू बी सेट अप फॉर टू हेल्प फार्मर्स टू देयर प्रोड्यूस। अब देखिए डिसेंट्रलाइज स्टोरेज कैपेसिटी के लिए भी हेल्प की जाएगी फार्मर्स की, कि वो क्या कर पाए, जो उनकी प्रोड्यूस है उसको स्टोर कर पाए, और जब उसके अच्छे प्राइसेस हो और कब उन्हें अपने प्रोड्यूस को सेल करना है, ये जो है एप्रोप्रिएट टाइम कब है सेलिंग करने का, तो वो उसमें क्या है, किसानों की हेल्प करेगी सरकार। और उन्होंने क्या कहा कि पीएम मत्स्य योजना संपदा में भी 6000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की जाएगी, जिसमें क्या किया जाएगा, फिश वेंडर्स ओपन किए जाएंगे, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस ओपन किए जाएंगे, ठीक है। और इन शॉर्ट में कहने का मतलब यह है कि मत्स्य पालन जो है उसको एक्सपेंड किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टीचर्स ट्रेनिंग के बारे में। तो देखिए द नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी फॉर चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट टू बी सेट अप फॉर फैसिलिटेटिंग अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी बुक्स अक्रॉस ज्योग्राफीज, लैंग्वेजेस, जेनर्स एंड लेवल एंड डिवाइस एग्नोस्टिक एक्सेसिबिलिटी। अब देखिए क्या किया जाएगा, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरीज ओपन की जाएगी, किस लिए, चिल्ड्रंस के लिए, ठीक है, जिसमें क्वालिटी बुक्स होगी और ज्योग्राफी मतलब अक्रॉस ज्योग्राफीज और लैंग्वेजेस, अलग अलग लैंग्वेजेस में वो बुक्स अवेलेबल होगी, ठीक है। और उसके बाद एक और चीज की गई है कि आई गॉट कर्मयोगी के अंडर जितने भी एम्प्लॉयड लोग हैं उनके लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया गया है, ठीक है। और देखिए इसमें क्या किया जाएगा, जितने भी वर्किंग लोग हैं उनको उनकी जो स्किल है उसको अपग्रेड किया जाएगा, एनहांस किया जाएगा। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं यूनियन बजट के जो कि कौन सी फील्ड में कितना इन्वेस्ट किया जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो आपको आज की पीडीएफ तो टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगी, ठीक है। तो देखिए डिफेंस पे कितना खर्चा किया जाएगा, एजुकेशन पे, रूरल डेवलपमेंट पे, ट्रांसपोर्ट पे, हेल्थ पे, ये सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, 45 लाख जो है 2023-24 का जो बजट है उसका टोटल एक्सपेंडिचर है। उसके बाद हेल्थ और एजुकेशन और स्किलिंग पर भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट किए जाएंगे, जैसे क्या किया जाएगा, 157 न्यू नर्सिंग कॉलेजेस इस्टेब्लिश किए जाएंगे, ठीक है। और उसके अलावा सिकल सेल अनीमिया, अब देखिए सिकल सेल जो हमारे ब्लड सेल्स होते हैं उसका जो शेप होता है वो सर्कल होता है, लेकिन जो सिकल सेल होते हैं इनका जो शेप है वो सर्कल नहीं होता है। अब देखिए सिकल सेल अनीमिया एलिमिनेशन मिशन टू बी लॉन्च्ड, एक मिशन लॉन्च किया जाएगा जिसमें क्या है, सिकल सेल अनीमिया एलिमिनेट मिशन, नाम याद रखिएगा। और न्यू प्रोग्राम के अंडर क्या किया जाएगा, प्रमोट रिसर्च इन फार्मास्यूटिकल टू बी लॉन्च्ड, ठीक है। तो नेक्स्ट है सेकंड प्रायोरिटी टू रीचिंग टू द लास्ट माइल, ठीक है, रीचिंग टू द लास्ट माइल। द फाइनेंस मिनिस्टर सेड दैट द प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी's गवर्नमेंट had formed the Ministry of Tribal Affairs and the Department of Development of Northeastern Region to provide a sharper focus to the objective of reaching the last mile। अब देखिए क्या किया गया है कि इसमें क्या कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी की सरकार के टाइम पे क्या किया गया था, मतलब जो ट्राइबल जो हमारे रीजन्स है उसके लिए अलग से मतलब सुविधाएं दी गई थी, ठीक है। तो अब उसी को आगे कंटिन्यू किया जाएगा, रीचिंग द लास्ट माइल। शी सेड दैट मोदी गवर्नमेंट हैज फॉर्म द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, स्किल डेवलपमेंट, जल शक्ति एंड कॉर्पोरेशन, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में आपको ये थोड़ा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अब क्या किया जाएगा, और 500 ब्लॉक्स लॉन्च किए जाएंगे, ठीक है, जिससे क्या किया जाएगा कि मल्टीपल डोमेन्स मतलब गवर्नमेंट की जो सर्विसेज है, हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज, फाइनेंशियल इंक्लूजन, स्किल डेवलपमेंट और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो है वो अक्रॉस द
कंट्री पहुंचाए जाएंगे, ठीक है। और 3.5 लाख इंडिजीनियस स्टूडेंट्स जो क्या है 740 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ते हैं, वहां पर भी 38,000 टीचर्स और कुछ एक और स्टाफ जो है वो हायर किया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ट्राइबल के लिए इस बार के बजट में अलग से प्रावधान दिया गया है, तो 15,000 करोड़ रुपीस का जो है प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन के अंडर नेक्स्ट 3 ईयर के लिए डेवलपमेंट एक्शन प्लान इंट्रोड्यूस किया जाएगा शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, ठीक है जी। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर द प्रधानमंत्री आवास योजना बजट इज बीइंग इंक्रीज। अब देखिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना बजट था उसे भी इंक्रीज किया गया है 66%, ठीक है। 79,000 करोड़ टोटल है। और जो भी ड्रॉट प्रोन एरियाज है हमारे देश में वहां पर इरिगेशन की भी सुविधा दी जाएगी, इरिगेशन के ऊपर भी काम किया जाएगा, सिंचाई के ऊपर काम किया जाएगा। आइए बात करते हैं थर्ड प्रायोरिटी की, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले इज बीइंग इंक्रीज डीपली एट फॉर द थर्ड ईयर in a row by 33% to Rs 10 lakh crore, which would be 3.3% of GDP। तो आप देख सकते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले को भी इंक्रीज किया गया है। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए कैपिटल आउटले ऑफ Rs 2.40 lakh crore has been provided for the railways, which is the highest ever outlay and about 9 times the outlay made in 2013 to 14। New infrastructure finance secretariat established to enhance opportunities for private investment in infrastructure, UIDF। एक और चीज मैं आपको बता दूं, जितनी भी आपको एब्रीवेशंस इस पीडीएफ में मिलती है उनको लिख लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि उससे भी आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं UIDF will be established through use of priority sector lending shortfall, which will be managed by the National Housing Bank and will be used by public agencies to create urban infrastructure in tier 2 and tier 3 cities। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रायोरिटी 4 अनलीजिंग द पोटेंशियल। द फाइनेंस मिनिस्टर सेड दैट फॉर एनहांसिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मोर देन 39,000 कंप्लायंसेस हैव बीन रिड्यूस्ड। अब देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जो कंप्लायंसेस थे, ठीक है, 39,000 थे, अब उसको भी रिड्यूस कर दिया गया है। 3400 लीगल प्रोविजंस जो है वो दिए गए हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या है 5G जो सर्विसेज है उसे भी स्ट्रॉन्ग किया जाएगा इस बार की बजट में, ठीक है। स्टार्ट किया जाएगा, स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए अब एंटिटी डिजी लॉकर्स भी खोले जाएंगे, किसके लिए? MSMEs के लिए, ठीक है। और जो पैन कार्ड होगा ना वो गवर्नमेंट एजेंसीज का स्पेसिफाइड जो गवर्नमेंट एजेंसीज है उसका कॉमन आइडेंटिफायर्स होगा, किस लिए? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए। तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रीन ग्रोथ। जैसा कि मैंने कहा कि इस बार के बजट में ग्रीन ग्रोथ को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, ठीक है। तो देखिए श्रीमती सीतारमन सेड दैट प्राइम मिनिस्टर हैज गिवन अ विजन ऑफ लाइफ or lifestyle for environment to spur a movement of environmentally conscious lifestyle. India is moving forward firmly for the Panchamrit and net zero carbon emission by 2070। तो देखिए जनवरी के अगर आपने करंट अफेयर पढ़े होंगे तो भारत का क्या एम है कि नेट जीरो कार्बन एमिशन हो जाएगा 2070 तक, ठीक है। तो अब उसी के लिए क्या किया गया है, लाइफ और लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट एक प्रधानमंत्री के द्वारा एक विजन दिया गया था, ठीक है। अब उसी के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए 500 वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स जो है वो अंडर गोवर्धन स्कीम इस्टेब्लिश की जाएंगे, ठीक है। और जिसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का खर्चा किया जाएगा। गोवर्धन की फुल फॉर्म क्या है? गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन, ठीक है जी। नेक्स्ट है एनुअल प्रोडक्शन ऑफ 5 MMT अंडर ग्रीन हाइड्रोजन मिशन टू बी टारगेटेड बाय 2030 टू फैसिलिटेट ट्रांजिशन टू द ऑफ द इकोनॉमी to low carbon intensity and to reduce dependence on fossil fuel imports। और 35,000 करोड़ क्या है आउटले जो है एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी ट्रांजिशन और नेट जीरो ऑब्जेक्टिव के ऊपर इन्वेस्ट किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, पीएम प्रणाम, ये इसका एब्रिविएशन है, ठीक है। ये भी लॉन्च किया गया है। इसमें क्या किया जाएगा, यूनियन टेरिटरीज और जो स्टेट्स है हमारी जहां पर केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज बहुत ज्यादा होता है, उसके लिए अब क्या है ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। कौन सी स्कीम के अंडर? पीएम प्रणाम। पीएम प्रणाम आप देख सकते हैं पूरी फुल फॉर्म भी यहाँ पे दिए। नेक्स्ट कौन सी स्कीम है? मिष्टी, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स। तो इसमें क्या किया जाएगा, जितनी भी हमारी कोस्टल लाइन है वहां पर क्या है मैंग्रोव जो है उसकी प्लांटेशन की जाएगी। और नेक्स्ट क्या है अमृत धरोहर स्कीम के अंडर क्या है एनकरेज किया जाएगा, किस लिए? ऑप्टिमल यूज ऑफ वेटलैंड्स। अब देखिए वेटलैंड्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। वेटलैंड डेे कब मनाया? अच्छा यहाँ पे एक चीज और आप नोट कर सकते हैं कि 1 फरवरी को
बजट पेश किया गया और 2 फरवरी को वेटलैंड डे हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो वेटलैंड का जो यूज है उसके लिए अमृत धरोहर स्कीम लॉन्च किया जाएगा और वहां पर बायोडाइवर्सिटी को एनहांस किया जाएगा, कार्बन स्टॉक हो गया, इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि इनकम जनरेट होगी लोकल कम्युनिटीज के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम, 6 जो प्रायोरिटी है वो है यूथ पावर। यूथ पावर के ऊपर अब देखिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के 4.0 के अंडर क्या किया जाएगा, जो भी यूथ है, ठीक है, उनको जॉब ट्रेनिंग, इंडस्ट्रीज पार्टनरशिप या फिर 3D प्रिंटिंग, ड्रोन्स एंड सॉफ्ट स्किल्स, मतलब जो न्यू एज के कोर्सेज है वो करवाए जाएंगे इस स्कीम के अंडर, ठीक है। कौन सी स्कीम है ये, देखिए एम्पावरिंग अमृत पीढ़ी लिखा भी है इसमें यूथ पावर के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अंडर अ पैन इंडिया नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम टू बी रोल्ड आउट टू प्रोवाइड स्टाइफंड। अब देखिए 47 लाख यूथ को अगले 3 सालों के लिए स्टाइफंड दिया जाएगा, ठीक है। और यूनिटी मॉल्स ओपन किए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें सब कुछ दिया है, ठीक है। और टूरिज्म को बूस्ट किया जाएगा। नेशनल मतलब 47 लाख जो यूथ है उसको 3 सालों के लिए स्टाइफंड भी दिया जाएगा। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट आपने पढ़ा, पहले भी पढ़ा है हमने इस बारे में, ठीक है। तो उसके लिए भी क्या है, प्रमोशन की जाएगी। यूनिटी मॉल्स जो है इन स्टेट कैपिटल्स सेट किए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइनेंशियल सेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं इसमें ट्रेंड्स ऑफ इन डेफिसिट वाले पोर्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पे बजट जो आया था हर साल पिछले 2-3 सालों में, तो उसको कंपेयर किया गया है। ये आप देख सकते हैं, पीडीएफ से आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं जो फिस्कल डेफिसिट था 2022-23 का, वो कितना था, 6.4%। ये इंपॉर्टेंट है। और बजट जो एस्टिमेटेड फिस्कल डेफिसिट है 2023-24 का, वो कितना है, 5.9% ऑफ जीडीपी, ठीक है। और टारगेटेड फिस्कल डेफिसिट टू बी बिलो 4.5% बाय 25-26। 2025-26 के लिए भी एस्टिमेटेड फिस्कल डेफिसिट दिया गया है 4.5%, ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं टैक्स की। अब देखिए 2 तरह के टैक्सेस पे करते हैं हम, एक न्यू टैक्स रिजीम है, एक ओल्ड टैक्स रिजीम है, ठीक है। तो न्यू टैक्स रिजीम को क्या है, जो भारत के सिटीजन्स है वो फॉलो नहीं करते हैं। वो किसको फॉलो करते हैं, वो ओल्ड जो टैक्स रिजीम है उसी को फॉलो करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको मैं एक और सर्वे बता दूं, जो हमारे देश की टोटल पॉपुलेशन है उसके 4.5% लोग ही क्या है, टैक्स पे करते हैं, टैक्स पेयर्स है। बाकी के जो 96% लोग हैं ना, वो टैक्स पे नहीं करते हैं, ठीक है। वो टैक्स पे नहीं करते हैं। और दूसरा, अब देखिए न्यू इनकम टैक्स और ओल्ड इनकम टैक्स, इनमें मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, ठीक है। मेरी 8 लाख जो है वो मैं पर साल कमाती हूँ। तो उस 8 लाख में से जो 2 लाख रुपीज है वो कहाँ कट हो जाते हैं, मेरे ईपीएफओ कट जाता है, मैंने हेल्थ इंश्योरेंस करवाया है वहां कट हो जाते हैं, या फिर कुछ और भी फंड्स कटते हैं, ठीक है। तो वो सब कुछ वहां कट हो जाता है। तो ओल्ड टैक्स रिजीम के अंडर आपको जो बाकी के 6 लाख आपको मिलते हैं, आपको सिर्फ टैक्स उसी पर पे करना है। लेकिन न्यू टैक्स जो इनकम टैक्स रिजीम बनी है उसके अंडर क्या है, आपको पूरे के पूरे 8 लाख के ऊपर टैक्स पे करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको दिया भी है स्लाइड में कि 0 से 3 लाख रुपए अगर आप एक साल का कमाते हैं तो आपको कोई कुछ भी टैक्स नहीं देना है। 3 से 6 लाख अगर आप कमाते हैं तो 5% आपने देना है। 6 से 9 लाख अगर आप कमाते हैं तो 10% आपने देना है। 9 से 12 लाख अगर आप कमाते हैं तो 15% आपको क्या है, टैक्स पे करना है। 12 से 15 अगर आप देते हैं तो 20% क्या है, आपको टैक्स पे करना है। और 15 से ऊपर अगर आपकी अर्निंग है पर ईयर तो 30% आप क्या है, टैक्स पे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2-3 चीजें और भी दी है, जैसे अब जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम थी उसकी जो डिपॉजिट लिमिट थी वो भी 15 लाख से 30 लाख रुपए बढ़ा दी गई है, ठीक है। उसके साथ साथ आजादी के अमृत महोत्सव को यादगार बनाने के लिए महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट भी लॉन्च किया गया है, ठीक है। जिसमें क्या है, 2 लाख रुपए हर एक महिला और गर्ल के अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे, ठीक है, आने वाले 2 सालों तक। मतलब टोटल जो अमाउंट होगा पूरे 2 सालों में 2 लाख रुपए होगा, ठीक है। और इसका जो फिक्स इंटरेस्ट रेट है वो कितना है, 7.5%, ठीक है जी। तो आप ये सब कुछ यहाँ से देख सकते हैं। अब लास्ट में हम देखेंगे कि सस्ता क्या हुआ है और महंगा क्या हुआ है, ठीक है। अब देखिए सस्ता क्या हुआ है, टेलीविजन आप देख सकते हैं, मोबाइल फोन्स, कैमरा लेंसेज हो गए, बाइसिकल्स हो गए, आपके जो टॉयज है, श्रिम्प फीड है, ये सारी चीजें सस्ती हुई है। अब महंगा क्या हुआ है, गोल्ड जो है वो महंगा हुआ है। सिगरेट्स, ये तो बहुत अच्छी बात है, महंगी हो गई है।
ठीक है। इलेक्ट्रिक जो इक्विपमेंट्स है वो भी महंगे हुए हैं, ठीक है। इंपोर्टेड कार्स जो आप लेते हैं, स्पोर्ट्स कार जो आप लेते हैं, वो सारी चीजें महंगी हुई है, ठीक है। आई होप गाइस आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।